हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज आप सभी के लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। ये जो लेक्चर है इसमें आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स के बारे में। शेयर एक ऐसा चैप्टर है जो कई लिहाज से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शेयर चैप्टर से संबंधित एक पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट होगी आपको मिलेगी, जिसके अंदर हम लगातार रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको शेयर्स का थ्योरेटिकल कंसेप्ट से लगा के इसका जो भी मैथमेटिकल या जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट इस पूरी सीरीज के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का जो मेरा पहला लेक्चर है इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर्स का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसके अलावा हम लोग ये भी आज बात करेंगे कि शेयर्स और शेयर्स के टाइप्स के अलावा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होते हैं। तो इन कुछ मुद्दों पर आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं। लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, पूरे लेक्चर को देखिएगा। मेक श्योर इस पूरे जो भी शेयर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उन सबसे जुड़ी हुई हर एक बात आप तक पहुंच पाएगी। बात करें अगर हम लोग शेयर की, तो शेयर का जो मतलब होता है, अब बहुत ही सामान्य शब्दों में बताने की मैं कोशिश करूंगा। शेयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंश। और अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर जो है किसी भी कंपनी की कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट होता है। यानी किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो टोटल कैपिटल डिवाइड होती है कुछ स्मॉल पार्ट्स में, और जिन पार्ट्स को इन पब्लिक हम लोग इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इशू करते हैं, ताकि कोई भी पर्सन उन शेयर को परचेज करे और परचेज करके उस कंपनी का शेयर होल्डर बन सके। कुछ हद तक बात समझ आई होगी कि यानी शेयर क्या है। शेयर किसी भी कंपनी की कैपिटल के स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल यूनिट्स हैं जो कंपनी के द्वारा पब्लिक में इस पर्पस के लिए इशू करे जाते हैं कि कोई भी पर्सन उन शेयर को परचेज करके कंपनी के अंदर एज अ ओनर, यानी कि एज अ पार्टनर या कह सकते हैं, या एज अ ओनर उस शेयर होल्डर बन सकता है। और जब कंपनी को मुनाफा होगा तो मुनाफा के केस में कंपनी से वो डिविडेंड रिसीव कर सकता है। इसे हम बोलते हैं शेयर। यानी अ शेयर रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप। शेयर क्या है? शेयर एक ओनरशिप की यूनिट है विच रिप्रेजेंट्स एन इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ कंपनी कैपिटल। यानी जो कंपनी के इक्वल प्रोपोर्शंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि किसी कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए और वो डिवाइडेड है 10,000 शेयर में, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो जो एक शेयर जो 100 रुपए का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शेयर। वही एक क्या है? वही आपका एक यूनिट है। अ शेयर इंटाइटल्स द शेयर होल्डर टू एन इक्वल क्लेम ऑन प्रॉफिट एंड लॉसेस टू द कंपनी। मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी शेयर होल्डर होगा या जो शेयर होता है उसको यह अधिकार होता है कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो दोनों केसेस में इंटाइटल्ड होगा। प्रॉफिट होने पर उसे प्रॉफिट मिलेगा और लॉस के केस में वो लॉस भी बियर करेगा। सो देयर आर मेजरली 2 टाइप ऑफ शेयर्स। शेयर की ज़्यादातर सामान्य तौर पर 2 ही टाइप है, एक तो इक्विटी और एक प्रेफरेंस शेयर। अगर हम लोग बात करते हैं शेयर की डेफिनेशन की, तो एक डेफिनेशन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शेयर कैन बी डिस्क्राइब एज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। शेयर को हम और किस नाम से जान सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से। इशूड बाय कंपनी टू रेज फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक। यानी जो कंपनी के द्वारा, शेयर क्या है? शेयर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। किस पर्पज के लिए? ताकि कंपनी जो है वो आम जनता से, आम पब्लिक से जो है वो कैपिटल कलेक्ट कर सके। अ शेयर रिप्रेजेंट फाइनेंशियल ओनरशिप इन बॉडी कॉर्पोरेट। शेयर का दूसरा महत्वपूर्ण क्या काम है? शेयर जो आम पब्लिक है जो शेयर खरीदता है वो उसकी ओनरशिप उस कंपनी के अंदर कितनी है ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अ शेयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनी। यानी शेयर क्या है? कंपनी की एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ ओवरऑल नेट वर्थ। यानी कंपनी की जो भी नेट वर्थ होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो उनमें का एक जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है शेयर आपका। बात करें शेयर की, द होल्डर ऑफ द शेयर आर नोन एज शेयर होल्डर। यानी हम लोग शेयर के होल्डर को क्या बोलते हैं? जिस बंदे ने शेयर खरीदा उसे हम कहेंगे शेयर होल्डर। सो हु आर द रियल पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। जो जिस बंदे ने शेयर खरीदा वो एक्चुअल में कंपनी का क्या है? उस कंपनी या उस एंटरप्राइज का ओनर है। द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इज बेस्ड ऑन द होल्डिंग इन द कंपनी। यानी आपने कितने शेयर खरीदे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी उस कंपनी के अंदर ओनरशिप कितनी है। ज़्यादा शेयर खरीदेंगे तो ओनरशिप ज़्यादा होगी, कम शेयर खरीदेंगे तो ओनरशिप कम होगी। द रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर इज टर्म्ड एज डिविडेंड। यानी जो शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके बदले में जो कंपनी उसे देगी उसे क्या हम बोलेंगे?
डिविडेंड बोलेंगे। तो मोटे तौर पर आपको इसका मीनिंग डेफिनेशन समझ आया होगा। यानी शेयर क्या है, किसी भी कंपनी की कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट जो कि कंपनी के द्वारा आम जनता से कैपिटल कलेक्ट करने के लिए इशू किया जाता है। जो पर्सन उस कंपनी के शेयर को खरीदता है वो बंदा शेयर होल्डर कहलाता है। शेयर होल्डर के द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों पर उसे डिविडेंड मिलता है और शेयर होल्डर स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और इक्वल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। आई थिंक शेयर का मतलब आप समझ पाए होंगे। बात करें शेयर के टाइप्स की, तो सामान्यतः दो टाइप के शेयर, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप के शेयर पाए जाते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर की, तो जो पहला है आपका प्रेफरेंस शेयर, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 43 के अंतर्गत इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला प्रेफरेंस शेयर है वो क्या बताता है, पहले उसको देखेंगे, फिर हम इक्विटी शेयर की बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंशियल इन नेचर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर जिससे शेयर के मामले में कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होते हैं ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वो अधिकार जब किसी कंपनी को वाइंड अप किया जाता है तो वाइंड अप करते समय उस दौरान कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी शेयर कंपनी के द्वारा उन शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। That shareholder holding preference share are paid out first after settling the debt। यानी जब किसी कंपनी का वाइंड अप होता है, मीन्स कंपनी को जब हम बंद करते हैं, तो कंपनी का जो लोन है वो पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को पहले पे किया जाता है प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद जो अमाउंट बचता है देन पे किया जाता है इक्विटी शेयर को। तो ये क्या है, प्रेफरेंशियल राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आल्सो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। लेकिन बस खराबी इस बात की है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को वोटिंग का कोई राइट नहीं होता है। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्रेफरेंस शेयर पे एक सर्टेन रेट से जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड होता है और वो डिविडेंड इनको हर हाल में प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर आप देखें तो जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं। इसमें पहला है आपका कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, यानी कि एरियर विल बी रिसीव्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। कुमुलेटिव शब्द से आप समझ पा रहे होंगे, कुमुलेट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ों को ऐड करने का जो नेचर होता है उसको कुमुलेट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एरियर होता है वो आपका एरियर आपके शेयर के वैल्यू के अंदर ही ऐड होता है। एंड एट द टाइम ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट यू विल नॉट लॉस एनीथिंग। यानी कि जब कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं होता है, तो उसमें इन लोगों का कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज गारंटेड। और इन लोगों का फिक्स्ड रेट क्या होता है, गारंटेड होता है। इसको एग्जाम्पल के थोड़ा समझिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए कंपनी है जिसमें एक शेयर होल्डर ने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे, 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए कि उसका ये हुआ कि उसका 1,000 रुपये बना इंटरेस्ट यानी डिविडेंड। तो अब वो चाहे तो ये डिविडेंड का अमाउंट तुरंत रिकवर ना करे, ये डिविडेंड उसका कुमुलेट हो जाएगा। अब उसकी जो डिवेंचर्स हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे, वो 1100 हो जाएंगे, 11,000 हो जाएंगे। तो ऐसे करके वो जब इकट्ठे चाहे तो कई साल के बाद पैसा ये रिकवर कर सकता है। नॉन कुमुलेटिव की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट दे विल गेट एनीथिंग, यानी कि गेट नॉट एनीथिंग, यानी कि ये वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में इन लोगों को भी कुछ नहीं मिलता। उस केस में ये था कि आपको अगर कंपनी को लॉस भी हो जाता है तो आपका प्रॉफिट आपको मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा तो कुमुलेट हो जाएगा, मीन्स कि अगले साल ऐड होकर तब आपको मिलेगा। बट लॉस के केस में आपका पैसा नहीं, प्रॉफिट डूबेगा नहीं। इस केस में क्या होता है कि जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। विल नॉट गेट एनीथिंग, सो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज गारंटेड। इसमें भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड गारंटेड होता है, बट फिर भी आपको उसमें प्रॉफिट आपका कुमुलेट नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और जब सरप्लस प्रॉफिट होता है तो उस केस में उनको भी उसका शेयर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और डिस्ट्रीब्यूट हुआ 8 लाख, उसमें एक्स्ट्रा बच गया, तो एक्स्ट्रा सामान्य तौर पर तो इक्विटी शेयर को मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को भी उसका हिस्सा मिल जाएगा।
फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज गारंटेड, इसमें भी जो डिविडेंड का फिक्स्ड रेट होता है वो गारंटेड, यानी आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका एलिमेंट है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का, वो हर प्रेफरेंस शेयर के अंदर कॉमन होगा, इसका रेट जो है वो सब में आपका फिक्स ही रहता है। नेक्स्ट अगर आप देखें नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो इन लोगों को सरप्लस प्रॉफिट के अंदर हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन फिक्स रेट इनका भी कंफर्म ही रहेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको ये राइट होता है कि अपने प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू को ये इक्विटी शेयर में विद इन अ सर्टेन पीरियड कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ये इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को इस तरीके का कोई राइट नहीं होता है, वो अपने प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इनका पैसा रिपेमेंट हो जाता है। जैसे किसी बंदे ने किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे 10 साल के लिए, तो 10 साल जब पूरा हो जाएगा तो इनको पैसा कंपनी वापस कर देगी। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है कि इनका जो पेमेंट है वो वापस नहीं होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। कोशिश की गई है कि जो इसका कंटेंट है बहुत कम शब्दों में रखा जाए ताकि आप बहुत इजीली इस चीज़ को समझ पाएँ। तो आप जहाँ जहाँ पे आपको डाउट्स होते हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लें और उसको दोबारा फिर से रिवीजन कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए दिमाग में सेट रहें आपके। अब बात करेंगे इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर को आप जानते हैं, इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जानते हैं। और इक्विटी शेयर इज नॉट ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर, ये अपने आप में क्या है कि एक बहुत ही कॉमन टाइप है, बहुत ही पॉपुलर टाइप है। सो दीज आर इक्वल इन द वैल्यू एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट वेरियस लाइक्स वोटिंग राइट्स, यानी ये इक्वल इनकी वैल्यू भी होती है, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, इन्हें डिविडेंड भी दिया जाता है। साथ ही साथ इन लोगों को शेयर होल्डर हम लोग बोलते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था। और इसका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडिंग का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से इसकी जो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू है वो अपनी आगे पीछे फ्लक्चुएट होती रहती है। अब सबसे अहम चीज़ है वो है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच के जो अंतर है उनको एक बार देख लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बने हैं। तो इसका जो मतलब अभी आप देख चुके हैं, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बंदा कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन्हें कुछ मामलों में एक्स्ट्रा प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, जैसे कि बात करें हम डिविडेंड के केस में, बात करें हम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के केस में, तो इन लोगों को प्रेफरेंस शेयर वालों को ये कुछ राइट्स मिलते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो इनका जो पेमेंट होता है जब कंपनी को वाइंड अप किया जाता है तो सारी लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के बाद जो इक्विटी शेयर्स का पेमेंट होता है। और प्रेफरेंस शेयर की बात करी जाए तो इनका पेमेंट जो होता है वो इक्विटी शेयर से पहले होता है, यानी कि इक्विटी शेयर्स वालों को पेमेंट बाद में मिलता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पेमेंट पहले मिलता है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें तो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर्स आर रैपिड एट द एंड, यानी कि जब बिल्कुल रीपेमेंट की बात होती है तो इक्विटी शेयर्स का पेमेंट सबसे बाद में जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रेफरेंस शेयर की तो प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी शेयर का रेट जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। अब बात डिपेंड करता है कि इनकम पे, कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो डिविडेंड ज़्यादा होगा, कम कमाएगी तो कम होगा। बट अगर हम बात करें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तो इनका जो डिविडेंड है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। रिडम्पशन की बात करें तो कभी भी इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है। एक बार अगर आपने इक्विटी शेयर खरीदें तो सिर्फ कंपनी वाइंड अप होगी तभी पेमेंट होगा, बीच में रिडम्पशन नहीं होगा। बट प्रेफरेंस शेयर में रिडम्पशन होता है, इनका पेमेंट एक टाइम पीरियड के बाद किया जा सकता है। वोटिंग राइट की हम बात करें, इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट होता है, बट नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर को किसी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन कुछ अलग सरकमस्टांसेस हैं जिन सरकमस्टांसेस में वोटिंग राइट्स भी प्रेफरेंस शेयर को मिलते हैं। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है, कुछ शर्तों के अंतर्गत ऐसा होता है। कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो इक्विटी शेयर्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड। इक्विटी शेयर्स को आप प्रेफरेंस शेयर में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके प्रेफरेंस शेयर जो है वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो एरियर ऑफ डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी शेयर्स हैव नो राइट टू गेट एरियर ऑफ डिविडेंड, यानी आपका जो बकाया डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलता। बट कन्वर्टेबल कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में देखा जाए तो जो आपका बकाया होता है, एरियर ऑफ डिविडेंड जो होता है वो आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम पीरियड में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है।
तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर आज हम लोगों ने बात करी शेयर का मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, शेयर में इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच के कुछ अंतर डिस्कस किए गए। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लें, ताकि मेरे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं अकाउंटिंग से जुड़े हुए और या और कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े वो आप सभी को प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।